कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शिव महापुराण की जय। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको नवम भाव के बारे में आगे की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह शिव महापुराण मोक्षदायिनी है। इसको निरंतर आप सुनते रहिएगा, औरों को भी सुनाते रहिएगा। तो देखिए, नंदकेश्वर बोले, उस समय शिव जी को प्रणाम कर मौन हो हाथ जोड़ विष्णु ब्रह्मा शिव जी के दाएं बाएं खड़े हो गए। फिर शिव जी को पार्वती के साथ उत्तम आसन पर बिठाकर पवित्र तथा पुरुषों के सौम्य वस्तुओं से पूजन किया। पुरुषों के योग्य प्राकृतिक वस्तु कोई दीर्घकाल में अथवा अल्पकाल में मालूम होती है। उनमें हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणि, कुंडल, यज्ञोपवीत, दुकूल, माला, रेशमी वस्त्र, अंगूठियाँ, पुष्प, तांबूल, कापूर, चंदन, अगर, लेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और भी दिव्य दिव्य भेंटें, वाणी और मन से अतीत ऐश्वर्य, दूसरे पुरुषों को अलभ्य भगवान शिव के योग्य वस्तुएं शंकर के योग्य हैं। परस्पर के परंपरा के क्रम के अनुसार उन सब वस्तुओं को ईश्वर ने पृथक पृथक करके सबको प्रदान की। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वालों का वहाँ बड़ा कोलाहल हुआ। तब प्रथम बार ब्रह्मा विष्णु से पूजित शंकर प्रसन्न होकर हंसकर बोले, हे पुत्रों, हम इस दिन की तुम्हारी पूजा से बड़े प्रसन्न हैं। आज का दिन महापुण्यमय होगा। इस तिथि का नाम शिवरात्रि प्रसिद्ध होगा। यह तिथि मुझे बड़ी प्यारी होगी। इस तिथि में जो मेरे लिंग बेर की पूजा करेगा वह पुरुष जगत के कृत्य स्थित सर्वागत कर सकेगा। जो भी इस शिवरात्रि के अवसर पर दिन तथा रात्रि में जितेंद्रिय एवं निराहार रहकर निष्कपट भाव से पूजन करेगा उसे उस फल की प्राप्ति होगी जो फल वर्ष भर मेरे पूजन करने से प्राप्त होता है। शिवरात्रि को मेरे अर्चन से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। जैसे चंद्रमा को देखकर सागर बढ़ जाता है, वैसे ही यह भी मेरी वृद्धि का काल है। एवं जहाँ जहाँ मेरा मंगलमय उत्सव आदि तथा प्रतिष्ठा आदि हों, वहाँ वहाँ मैं अति प्रसन्न होता हूँ। हे पुत्रों, जो मेरे प्रथम स्तंभ रूप में प्रकट हुआ हूँ वह काल मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र युक्त है। इस काल में जो मेरा पार्वती सहित दर्शन करता है वह मुझे कार्तिकेय से भी विशेष प्रिय है। उस शुभ दिन में दर्शन मात्र से पर्याप्त फल मिलता है। यदि पूजन भी किया जाए तो उसका फल वाणी से भी अगोचर है। जो मैं इस युद्ध भूमि में लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ, इस स्थान का नाम लिंग स्थान होगा। हे पुत्रों, आदि एवं अंत से रहित यह स्तंभ भी केवल जगत के दर्शन एवं पूजन के लिए अणुमात्र हो जाएगा। मुक्ति भुक्ति का साधक ही यह लिंग होगा। इसके दर्शन, स्पर्शन अथवा ध्यान से प्राणी जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर यह लिंग अग्नि के पर्वत के समान प्रकट हुआ है।
इसका नाम भी अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ एक महान तीर्थ होगा। यहाँ वास अथवा मृत्यु से प्राणियों की मुक्ति होगी। रथ यात्रा के उत्सव होंगे, उसके चारों ओर लोगों का कल्याणमय वास होगा। यहाँ दान हवन जपन करने से करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। मेरे सब क्षेत्रों से यह महान क्षेत्र होगा। यहाँ मेरे स्मरण मात्र से ही देहधारियों की मुक्ति होगी। इसी कारण यह अतिशोभित महान क्षेत्र सबका कल्याण कारण एवं शुभ मुक्तिदायक होगा। लिंग रूपी मुझ ईश्वर के लिंग की अर्चना करने वालों को सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्षिट, सायुज्य, यह पांचों मुक्तियाँ क्रियात्मक प्राप्ति होंगी। आप भी सब शीघ्रता से मनोरथ प्राप्त करोगे। नंदकेश्वर बोले, इस प्रकार विनीत ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके उनकी सेवा में जितने हत हुए थे उन सबको अपनी शक्ति रूपी अमृत धारा से जीवित करके उठा दिया। तब उन दोनों की अज्ञानता एवं शत्रुता को दूर करने के लिए उनसे कहा, मेरे ही सकल निष्फल रूप से दो भेद हैं और किसी के नहीं, इसी कारण और सब अनीश्वर है। पहले स्तंभ रूप से मैं निष्कल ब्रह्म हूँ, उसके पश्चात सकल रूप से प्रकट हुआ मैं सकल सगुण ईश्वर हूँ। यह दो रूप मुझ में सिद्ध हैं और किसी में नहीं। इसी कारण तुम दोनों में अथवा अन्य किसी में ईश्वरता नहीं। जो तुम दोनों ने अज्ञानवश अपने आप को ईश्वर मान लिया था, यह अद्भुत बात थी। इसे ही निवारणार्थ मैं यहाँ रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। अब अपना अभिमान छोड़कर मुझ ईश्वर में मन लगाओ। लोक में मेरी ही कृपा से सब अर्थ प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार गुरु की युक्ति ही प्रकाशक एवं पुनः पुनः प्रमाण है। मैं आपकी ही प्रीति के अर्थ ब्रह्म का गूढ़ तत्व कहता हूँ। मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मेरा ही कल एवं अकल स्वरूप है, अतः मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा विष्णु, मैं बड़ा होने से ब्रह्मा हूँ, व्यापक होने से विष्णु हूँ। हे पुत्रों, मैं सत अथवा व्यापक होने से आत्मा हूँ और आत्मा नहीं, सबके सब जीव हैं। अनुग्रह से इस सृष्टि के अंत तक जो कृत्य एवं पंचक हैं उन सबका मैं ईश हूँ। यह नित्य ही मेरा है, मेरे बिना अन्य किसी का नहीं। अतः पहले ब्रह्मत्व ज्ञान के लिए निष्कल ब्रह्म प्रकट हुआ है। मैं अपना अज्ञानता ईशता प्रकट करने के लिए तुम्हारे सम्मुख सकल होकर प्रकट हुआ हूँ। अतः सगुण ईश्वर हूँ। मेरे सकलत्व को समझो। यह निष्कल स्तंभ मेरे ब्रह्मत्व को बोध करता है। यह लिंग लक्षण युक्त होने से मेरा लिंग है। पुत्रों, इसका नित्य पूजन करो। यह मेरे नित्य आत्मा है, मेरे सन्निधानता कारण है। लिंग लिंगी के अभेद के कारण यह नित्य ही महत पूजनीय है। हे पुत्रों, जहाँ कहीं भी मेरे इस लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित हूँ। मेरे एक ही लिंग के स्थापन से मेरी समानता का फल मिलता है। दूसरे लिंग के स्थापन से मेरी एकता का फल प्राप्त होता है। लिंग को प्रधान भाव सबेर को गौड़ कर भाव से स्थापित करें। लिंग के न होने से बेर के साथ भी
वह क्षेत्र नहीं कहाता। बोलो शंकर भगवान की जय। नवम अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।